हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने यह पता करने की कोशिश की थी कि नालंदा को किसने जलाया था। अब जो है हम चारवाक दर्शन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, तो वीडियो पूरा देखिए। इसलिए क्योंकि वीडियो को बनाने के पहले हमने जो है पूरा अध्ययन किया है। फिर जो कुछ भी हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं वो भी किसी न किसी पुस्तक के रेफरेंस से ही बताएंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं बताएंगे। चारवाक शब्द को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते रहते हैं, तो हम लोगों को चारवाक शब्द के ऊपर नहीं जाना है, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। चारवाक शब्द बहुत सारे लोग मानते हैं कि 4 शब्द से बना है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि चारवाक शब्द चारवाक दर्शन जो है वो 4 तत्व जो है उनके नाम पे चारवाक बना है। तो हम ज्यादा विशेष इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम केवल मूल यह जानना चाहेंगे कि आखिर यह दर्शन क्या था और आज के समय में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चारवाक दर्शन के बारे में जो मूल जानकारी है वो हमें अन्य धर्मों के माध्यम से मिलती है, जो कि सारी धर्मों में जो है उसकी आलोचना ही की गई है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इसकी तारीफ की गई होगी, लेकिन आज के समय के हिसाब से चारवाक धर्म जो था वह बेहतरीन धर्म था, मुझे ऐसा लगता है। चारवाक धर्म जो है वो दुख और सुख की बात नहीं करता था। चारवाक धर्म एक प्रैक्टिकल धर्म था। इंडिया का एकमात्र ऐसा विचार था जिसमें भौतिकवाद को माना गया था। मतलब यह पूरी दुनिया जो है वो भौतिक, कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य बहुत सारे धर्मों में मान्यता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि यह दुनिया जो है बस यही दुनिया है और जो कुछ भी आपको सामने दिख रहा है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता है, कोई व्यक्ति मरने के बाद कुछ नहीं होता है, कोई कर्म फल का सिद्धांत नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, कोई पुण्य नहीं होता है। अब विस्तार से इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश हम करते हैं चारवाक दर्शन के बारे में। तो जनरली ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व की बात यह मानी जाती है। उस समय इंडिया में बहुत सारे विचार पनप रहे थे, तो चारवाक दर्शन भी उसी समय पनपा था। अजीत एस कमली नाम के व्यक्ति के द्वारा यह बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। बहुत सारे धर्मों में जो है इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई। जैसे हिंदू धर्म जो है इसको खुद अडॉप्ट करके यह बताने की कोशिश की गई कि चारवाक दर्शन जो है बृहस्पति के द्वारा शुरू किया गया और वह असुरों के लिए बनाया गया था, जो कि मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं लगता है। क्योंकि ऐतिहासिक जब हम बात करते हैं तो कोई धर्म कोई भगवान नहीं है ये प्रचारित खुद को कैसे कर सकता है। ऐतिहासिक तौर पर ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है चारवाक दर्शन के बारे में, लेकिन अन्य धर्मों के द्वारा जो है आलोचना जो की गई है या फिर बाद के कुछ राइटर्स जो हैं वो लिखे हैं उसके बारे में, वही हमको मिलता है। आज के समय और पुराने समय में हम कंपैरिजन करते हैं कि चारवाक दर्शन कैसे सही है। पुराने सभी ऑलमोस्ट सभी धार्मिक जो है सभी धर्मों में यह माना गया है कि शराब नहीं पीना है, सुख का भोग नहीं करना है, पैसे की बचत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। सारे धर्मों में ऑलमोस्ट यही बात कही गई है। चारवाक दर्शन में यह बात नहीं कही गई है। चारवाक दर्शन जो है सुखमय जीवन की कामना करता है। आज के समय में जैसे लोग जो है सैटरडे संडे को सुख की तलाश में पहुंच जाते हैं बीच के किनारे, वैसे ही उन लोगों की भी यह बात थी जो है आप सुख की तलाश करें, आप इसी दुनिया में आपको रहना है। मोक्ष की जो परिकल्पना है उसको भी उन्होंने नकार दिया था। जैसे अन्य धर्मों में यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, आप पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाओगे। तो मोक्ष जो है चारवाकों ने यह कहा है कि मोक्ष जो है मृत्यु ही मोक्ष है। जैसे ही आप मरे कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है, आत्मा के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है। आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं थे चारवाक। उन लोगों का मानना था कि जो कोई भी चीज जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। आज के समय में 5 तत्व जो हम लोग मानते हैं उसमें आकाश भी शामिल है। आकाश को उन लोगों ने कहा कि आकाश को हम तत्व नहीं मानते हैं, चूंकि आकाश को हम देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में आकाश ही सत्य है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्स जो है वो मैक्सिमम चीज आकाश में ही, हम लोग तो दशमलव में भी नहीं है पृथ्वी। तो 4 तत्वों से मिलकर बना है। और उन लोगों का जैसे शरीर की कल्पना जो है हर एक धर्मों में कहा गया है कि उसमें जीवात्मा है, किसी में आत्मा है, किसी ने बोला कि प्राण वायु है, किसी ने कुछ बोला। चारवाकों ने कहा कि एक सही रेशियो में 4 तत्वों को मिलके ही हमारा शरीर बना है और उन्हीं 4 तत्वों से पूरी दुनिया निर्मित हुई है। इसको कोई किसी ने नहीं बनाया है, यह स्वयं ही बनी हुई है। तो एक तरह से यह जो कॉन्सेप्ट था वह वैज्ञानिक था। आज के समय के हिसाब से वैज्ञानिक लगता है। विज्ञान क्या कहता है कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वही चीज को हम मानते हैं। तो चारवाक उस समय ऐसे ही थे, उन लोग को जो कुछ भी दिखता था उसी को सत्य मानते थे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। लेकिन भारत के अन्य धर्मों द्वारा चारवाकों का बहुत ज्यादा शोषण किया गया, उनके ऊपर हमले किए गए और फिर चारवाकों की जितनी भी धर्म ग्रंथ की किताबें थी सबको नष्ट कर दिया गया और फिर चारवाकों के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये जो ईसा से 600 साल पूर्व और अभी जो है 200 साल आगे 2600 साल का जो गैप है, यह हमारा गैप वैज्ञानिक रूप से बहुत हम पिछड़े रह गए। इसके पीछे यही कारण, अगर
चार्वाक धर्म उस समय आगे बढ़ा रहता तो हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती। हम जो है ये नियतिवाद के चक्कर में नहीं पड़ते, परमवाद के चक्कर में नहीं पड़ते, हम जो है प्रैक्टिकल हो पाते और फिर हम वैज्ञानिक सोच निकाल पाते। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इंडिया में जो है चार्वाक दर्शन खत्म हो गया। वैसे मैं मानता हूँ कि आज भी जितने भी लोग नास्तिक हैं या फिर सुखवादी हैं या फिर वैज्ञानिक सोच रखते हैं वह मूलतः चार्वाक से ही इंस्पायर्ड है। भले उनको ना पता हो कि वह चार्वाक से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन वो सारे ऐसे ही हैं। तो चार्वाक दर्शन के बारे में जो है हमने कुछ बातें आपको बताई हैं। विस्तृत जानकारी आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे भी जो है हम ऐतिहासिक जानकारी आपको लाते